गुरुजी राधे राधे। जी भैया बैठो। मेरी माँ, मैं मध्य प्रदेश हरदा जिले से रहता हूँ। जी भगवत पूजा में विश्वास बहुत है गुरुजी, बहुत का मतलब मेरी जितनी सामर्थ्य है, और मानता भी बहुत हूँ उस चीज़ को, परंतु अभी आधार नहीं मिला मेरे को अभी तक। क्या आधार चाहते हैं? एक दृढ़ विश्वास जिसके साथ, तो जिनके साथ हैं, जिन पे आप विश्वास रखते हैं, जिन प्रभु में, जी क्या उन पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है पर कहीं ना कहीं मन डगमगा जाता है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए दो काम करिए जी निरंतर सत्संग कथाएं सुनिए जी और कीर्तन कीजिए। जी काम करते हुए ना जी जीवन में भगवान को एक बार आप ऐसा करिए। जी दृढ़ता तब आती है जब आप के जीवन में आपको ये दिख जाए कि हाँ हमारे साथ भगवान हैं। जी कभी मन में कुछ ऐसा संकल्प लीजिए जी कि यदि हमारा यह कार्य, जैसे एक उदाहरण से आपको समझा दूं, समझ में आएगा। भगवान को एक बार आजमा करके क्यों नहीं देख लेते कि प्रभु आप पे विश्वास है, वो दृढ़ विश्वास तब बनेगा जब मैं आपको आजमाऊंगा। सर, मेरे में उतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको आजमा सकूं। आजमाइए, नहीं सामर्थ्य तो विश्वास कीजिए। जी यदि विश्वास डोल रहा है तो आजमा लीजिए। कैसे आजमाया जाता है जरूर करें। वो भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा दूं। कई बार मैंने कथाओं में कहा है, कई बार मेरे जीवन में अपनी घटना बताऊं। मैं छत से गिरा था 2012-13 के लगभग छत से गिरा। मैं ऊपर से 20 से 25 फीट ऊपर से गिरा। कोल्हू टूट गया। मैं हॉस्पिटल गया और कोल्हू टूटा, बाद में वो जुड़ भी गया, सब ठीक हुआ। तो तब मेरे सवाल था मन में कि मैं बचा क्यों? सिर के बल गिरता तो मर जाता। पाँव ही क्यों टूटा और टूट के ठीक क्यों हुआ? देखो ऐसा है कि मुझे तब लगा कि मैं तो मर ही चुका था। यदि जिंदा हूं तो भगवान ने किसी उद्देश्य के लिए जिंदा रखा है। तब से मुझे लगा कि प्रभु आपने ही जीवन दिया है, तो अब आपका जीवन आपकी सेवा में ही समर्पित करूंगा। तो मुझे यकीन हो गया कि मैं गिरा था, मर भी तो सकता था जी। तो अब बताओ बचाया किसने था? ऊपर वाले ने। तो अब बताओ मुझे उन पे पूरा विश्वास करना चाहिए। विश्वास है पर कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। क्यों डगमगाए? अब उस डगमगाहट को समाप्त करने के लिए सत्संग जी अखंड कीजिए, नित्य सत्संग। बहुत काल कीन्हे सत्संगा। जब बहुत लंबा सत्संग करेंगे तब ये भ्रम के जाल से मुक्त हो पाएंगे। जी ठीक। जय श्री राधे जी। हेलो जी महाराज जी, राधे राधे। बोलो। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मैं मार्च में भी आया था होली में, और अभी फैमिली को लेके आए हैं। सभी फैमिली बैठी है मेरी यहाँ पे। प्रश्न ऐसा था महाराज जी कि मैं पूरे मंदिर घुमा, गोकुल में भी गया, निधिवन में भी गया, यहाँ पे भी गया, और खाना तो मैं रोज़ यही खाता हूँ सुबह शाम का, और रहना भी हमारा यहीं पे। प्रश्न ये था गुरुजी कि जैसे आश्रम में सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो निधिवन में भी गया सर, वही वहाँ पे भी पैसे का ही मामला दिखा, गोकुल में भी वही दिखा, और बाके बिहारी जी में वैसा कुछ नहीं था, दर्शन करो और निकल जाओ। लेकिन बहुत से ऐसे मंदिर है जहाँ पे पैसे दे के ही कोई चीज़ें मिलती। जैसे अभी निधिवन देख के आया मैं, तो राधा रानी के जो मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे शयन करते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी, वहाँ पे जो वहाँ से मिलता है अपने को, कुछ जो कुछ भी रहता है ना, मतलब सामान उनका श्रृंगार,
तो उसके लिए पैसे देने पड़ते, ऐसा क्यों? अब गौरी गोपाल में तो सब फ्री मिल रहा है कि नहीं? सभी फ्री मिल रहा है। तो फिर यहाँ क्या मिल रहा है उसकी गारंटी मेरी है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कहाँ क्या मिल रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसको बेहतर बनाना, उसको ठीक करना। लोग क्या कर रहे हैं उसका आप और हम कैसे किसी को कुछ कहें। लेकिन हम तो आपको ही चमत्कार मानते हैं इस जन्म में, तो आप इसको सुधार सकते हैं। हम अपने को सुधार सकते हैं बेटा, हम दूसरों को नहीं सुधार सकते। हम धन्यवाद। अपने को ठीक कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। बाकी आपका दूसरों पे कोई जोर नहीं चलता, चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इसलिए मैं अपनी जगह कैसा हूं, मैं अपने को देखता हूं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे हैं, लोगों के बारे में कुछ नहीं। मैं अपनी गौरी गोपाल में आपको फ्री में भरपेट भोजन मिल रहा है, गौरी गोपाल में बच्चों को शिक्षा फ्री में मिल रही है, माताओं को रहना फ्री है। जो यहाँ है वो देखिए और यहाँ की चीज़ें देख करके बाकी चीज़ों से अपन इसको तुलनात्मक दृष्टि कर सकते हैं। बाकी वहाँ वो चीज़ें लाते होंगे पैसों से, तो पैसे लेते हैं। फ्री में तो नहीं मिलती ना वो चीज़ें जो वो देते हैं आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो चीज़ वो देते हैं वो कितने रुपए की होती है? सर उसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते। एक तो उसको लाखों में भी गिन सकते हैं, और या फिर 5-10 रुपए की चीज़ें तो 10-20 रुपए की तो होती ही होंगी। तो उसका कुछ मूल्य यदि लेते होंगे तो वो क्या बुरा है? भाई फ्री में आप हर चीज़ क्यों चाहते हैं? आपकी आदतें भी तो बिगड़ रही हैं, हर चीज़ आपको फ्री में चाहिए। क्यों चाहिए? कुछ चीज़ों का मूल्य चुका के लीजिए ना। आपको चूड़ी यदि वो दे रहे हैं, वहाँ से सिंगार दे रहे हैं, कुमकुम भी दे रहे हैं, तो वो कुमकुम भी तो बाजार में फ्री में नहीं मिलती ना। यदि अगर किसी के पास में से नहीं है वो कुछ देने के लिए, उसको चाहिए तो क्या तो करे? वो क्यों चाहिए? प्रणाम करो, वहाँ की माटी माथे से लगाओ, उसी का पुण्य है। वस्तुओं की डिमांड यदि आपकी है, आप बाजार में सोना लेने जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे 1 तोला सोना दे दे यार, फ्री में दे दे। सबको तो पैसे से देता है, हमें ऐसे हमारे पैसे नहीं, दे देगा दुकानदार? नहीं। फिर इसलिए आप लोग ना थोड़ा आप लोग भी समझो इन बातों को कि बाजार में हर चीज़ फ्री में क्यों चाहिए लोगों को। कहीं कोई यदि मूल्य ले रहा है उस चीज़ का तो आप नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? पॉजिटिविटी भी तो हो सकती है। एक ये पहलू भी तो है कि वो चीज़ें पैसे में आती हैं। 2 चूड़ी बाजार में खरीदने जाओगे तो फ्री में ना मिलेगी, एक को फ्री में दे देगा, पर उसके पैसे लगते हैं ना बेटा। बिल्कुल। तो आपने कितने दिए उस चीज़ के? मेरी मम्मी ने तो 500 रुपये दिए थे, उसमें उसको श्रृंगार मिल गया, बस यही। तो वो आपकी श्रद्धा से आपने कितने दिए? वो आपकी 500 ही मांगे थे क्या? मांगे नहीं थे, जो अपनी श्रद्धा से थे वो दिए थे। लेकिन तो जो वहाँ 10 रुपए देता होगा ना, उसको भी तो वो चीज़ें मिलती होंगी। हाँ, उसको भी वो चीज़ें मिलती है। हाँ। लेकिन मेरा यही कहना था कि अगर किसी के पास ना हो तो उसे चाहिए तो क्या करे, बस यही उसके ऊपर। ना हो तो वो मांगे, तो वो यदि उनके अंदर दया है, करुणा है, तो वो दे देंगे, बिल्कुल देंगे। यही सवाल था, बस कुछ नहीं। लेकिन वो चीज़ यदि 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, और आप उसका 10 रुपए मूल्य दे रहे हैं, वो मांग तो रहे नहीं कि आप हमें दो, वो तो आपकी श्रद्धा है कि 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो। इसलिए हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे पे भी हम ले जाकर देखें। ठीक है? ठीक है। आज संसार में आप घर से बाहर निकलिए तो कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती। मिलती है? नहीं। फिर तो इसलिए हमें यदि किसी चीज़ का मूल्य देना पड़े तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं इतना सताया हुआ हूँ कि मैं भगवान की बहुत पूजा से क्या हुआ, लेकिन मुझे अभी तक इससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने इतनी पूजा सेवा करी है, मेरी माँ ने भी करी है, लेकिन माँ को मरते समय भी बड़े बेटे का चेहरा नसीब नहीं हुआ। और मैं इतनी पूजा सेवा करता हूँ, लेकिन मेहनत भी बहुत करता हूँ, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। क्या फल चाहते हैं? गुरुजी फल ये चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं कम से कम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, भीख ना मांगें, हर पल
यही रहता है कि किराया कैसे दें। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। तो बेटे पढ़ते हैं? हाँ जी, बेटा पढ़ता है, बेटियां भी पढ़ती हैं। तो फिर क्यों फैलाना पड़ेगा किसी के आगे हाथ? क्या करें सर, जो रोजगार कर रहे हैं वो रोजगार चलता नहीं है। क्या करते हो? जी मेरा छोटा सा रोजगार है खाने पीने का। क्या खाने पीने का? यह है कचौड़ी है, छोले चावल की दुकान है सर। तो नहीं चलता? चलता है पर उतना ही चलता है कि जितना कि हम किसी का दे सकें। तो बस नहीं, उससे आगे तो हमारी बच्चों के लिए भी तो कुछ देना होगा ना, कपड़े हैं और सरकारी। बेहतर बनाओ ना अपने बिजनेस को। बेहतर बनाने के लिए बहुत कर रहा हूँ, 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ, पर लेकिन बचपन से भी मेहनत करी है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। मिलेगा। लेकिन मैं घर से बिना कहे भटका रहा हूँ मैं। 4 दिन हो गए मुझे भटकते भटकते, लेकिन अभी तक मन को सुकून नहीं मिला। लेकिन मुझे ये भी नहीं मिला कि मुझे घर जाना है कि नहीं जाना है। घर जाना चाहिए, लेकिन मैं किस बलबूते पे जाऊं, क्योंकि मकान वाली का 50,000 रुपये किराया है, किसी से लिए उसके लॉकडाउन में जो लिया था उसका 50,000 है। लेकिन मेरी इतनी सहमत नहीं है कि मैं ठेली से कमा कर इतना उतार सकूं। लेकिन वो ब्याज पे ब्याज बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं दूंगा कहाँ से। इसलिए मैं आपका नाम मैंने यूट्यूब पे भी देखा है आपको। देखो जो काम करते हो ना, हाँ जी। आप कितना कमाते हो रोज का? जी जितना 1000-1200 से ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है दुकानदार। 1000 रुपये रोज कमा लेते हो? हाँ जी, ये सब अपना लगाने के बाद वो 1000-1200 ही बनते हैं। और उस 1000-1200 में खर्चा कितना होता, मतलब उस कचौरी गैस इत्यादि में कितना खर्चा होता होगा? रोजीना का खर्चा है जी 700 रुपये का। 700 रुपये? हाँ जी। और 1200 रुपये कमाते हो? हाँ जी। तो 500 रुपये के लगभग बचत हुई। बचत है, लेकिन जिनका लिया वो आ जाते हैं दरवाजे पे। तो बेटा वो तो आएंगे, तो लेकिन काम करो। ऐसे भागने से क्या होगा? उस काम को बेहतर बनाओ। 1200 कमाते हो, 1500 कमाने की कोशिश करो। नहीं, 8 साल पीछे जाओ ना, तो मैं 2500 तक कमाता था। लेकिन ये एकदम रोटेशन है। शराब पीते हो? नहीं, मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, ना किसी चीज़ का ऐब नहीं है। तो फिर मेहनत और करो। और पहले जब 2000 कमाते थे तो ऐसा क्यों हुआ कि कम हो गया? ये लॉकडाउन के बाद ही मेरी हालत इस तरीका की हुई। कोई बात नहीं, समय बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन लोग कहते हैं किसी ने कुछ कर रखा तुम्हारे ऊपर। कुछ नहीं बेटा, धैर्य ना खो, मेहनत करो। देखो आप 4 दिन से भटक रहे हो। हाँ जी, मेरे पास 4 दिन से भटकने से क्या पाए? इन 4 दिनों में अपना काम किए होते तो कुछ 4000 ही कमाए होते। नहीं गुरुजी, मैंने कुछ भी नहीं पाया, लेकिन इस वक्त तो मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जाओ, भागो मत अपने कर्म से। मैं कर्म से नहीं भाग रहा गुरुजी, मेहनत तो बहुत करना चाहता हूँ। और करो मेहनत, पैसे लिए हो चुकाओ थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन घर भी चलाओ। सबको बोलो थोड़ा काम पत्नी भी करें, बच्ची बेटा बड़ा है छोटा है? नहीं, बट बेटा छोटा है, 8 साल का है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पत्नी भी काम करे, थोड़ा आप दोनों मिल बांट के काम कर लो। नहीं, मैंने करा था ये काम। मैंने कहा आप इस जगह खड़ी हुई है जिस जगह मेरा ठिया है, मैं नौकरी करता हूँ। हाँ, तो क्या दिक्कत थी? लेकिन वो 10 दिन भी नहीं झेल पाई और वो बिस्तर में पड़ गई। अच्छा, तो अभ्यास नहीं है, धीरे धीरे होगा। नहीं, उनके बस की नहीं है ना कमाने, क्योंकि बच्चे सारे ऑपरेशन से हुए हैं। फिर आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं तो मेहनत करने को तैयार हूँ, पूजा पाठ करते रहो। नहीं, हवन भी करने जाता हूँ, पूजा भी करने जाता हूँ। आप पूजा पाठ तो ठीक है, आप अपना मेहनत अपना काम करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आप आपका बिहारी नाम जी की सुना शरण में आए हो, बिहारी जी आपको सफल बनाएंगे। जय श्री राधे। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मैं शिवरी नारायण क्षेत्र छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं पुरोहिती कर्म करता हूँ। मेरे बाप दादा करते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है एक चौपाई, पौरोहित्य कर्म अतिमंदा, वेद पुराण समृद्ध कर निंदा। तो कभी कभी मन में ये शंका हो जाती है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करते हैं तो करते रहिए। तुलसीदास जी ने उनके लिए लिखा है जो अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते। जी, जो ईमानदारी से करते हैं, आप अपना कार्य जब करेंगे ईमानदारी से तो आपको तो उसका फल मिलेगा ना। जी जी। और ब्राह्मण कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? जी जी। इसलिए आप अपना कर्म कीजिए ईमानदारी से, किसी के साथ छल कपट ना हो बस। महाराज जी, लेकिन कई संतों को मैंने सुना है कि पौरोहित्य कर्म करने से ब्राह्मणत्व छीड़ होता है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। शास्त्रों ने, महापुरुषों ने सही तो नहीं माना, जी जी। पर फिर भी जीविका चलाने के लिए ये कार्य करना पड़ता है कुछ लोगों को। जी। तो यदि आपकी जीविका उसके बिना चल जाए तो आप जो कार्य कर सकते हैं वो करिए।
नहीं तो आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर कीजिए। जी, तो इससे मतलब ब्राह्मणों छीण ना हो या दोष ना लगे, इसके लिए कुछ उपाय? इसके लिए आपको संध्या करनी चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए जी और आपको भगवान के आश्रित रहना चाहिए। जी जी जो भगवान के भरोसे हैं जी वो चाहे कुछ भी है, कैसे भी हैं। भगवान गीता में कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, जी मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो ईश्वर के अधीन रहिए, भरोसा भगवान पर। जी जी जी, धन्यवाद महाराज जी। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि अगर कोई हमको थप्पड़ मारता है तो उसे पाप लगता है कि वो हमारे कर्मों का फल होता है? कोई आपको थप्पड़ कौन मारता है बताओ? नहीं, अगर कोई मारता है तो। कौन? अगर किसी ने मारा तो। किसने मारा बताओ? अगर भविष्य में किसी ने। कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसके 2-4 दांत तोड़ दो। माँ बाप के सिवा किसी को मारने का अधिकार नहीं है। माता पिता मारे तो चुपचाप उनकी मार खा लो। किसकी मार खाओगी? माता पिता। माता पिता की। कोई अपने से बड़े हैं जो भले के लिए समझा रहे हैं तो आप उनकी भी मार खा सकते हैं। यदि हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हमें सही समझा रहे हैं तो हम उनकी मार खाएं, पर बेवजह कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है तो फिर मारने वाले को जिन मोहि मारा तय में मारे। वो एक मारे तो तुम 10 मारो। पर गुरुजी कहते हैं ना कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आपके पिछले जन्म का कर्म है। हाँ हाँ, वो अलग विषय है, उसकी बात अलग करेंगे। अभी तो तुम्हें मारा है ना, तुम 10 मारो। अभी जरूरत इसकी नहीं है कि एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरे में दिखा दो गाल। वो जमाना गया। अब वैसे अब लोग रहे नहीं। अब ये लोग बातों वाले नहीं, अब ये लातों वाले हैं। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हनुमान जी का सिद्धांत अपनाओ। राधे राधे। ठीक हो बेटा। झांसी की रानी का नाम सुना है? हाँ। कौन थी? झांसी की रानी। हाँ, तलवार चलाती थी वो। आपको भी बड़े होके तलवार चलानी चाहिए। चलाओगी? हाँ। और जो आपकी तरफ आंख उठा के देखे, आप किसी को बेवजह मारो मत। तलवार का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी मारे ना। तलवार मतलब आत्मनिर्भर। हम अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ेगी तो तलवार चलाना भी जानती हैं। लड़कियों को झांसी की रानी बनाओ, ये मेरा सपना है। हर लड़की झांसी की रानी बननी चाहिए, तब तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठा के ना देखेगा। राधे राधे। ठीक है गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमें आपसे बहुत मिलने की इच्छा थी, तो हमने 2 साल से आपका मतलब प्रवचन से ज़्यादा ध्यान दिया। 2 साल पूरा होते हम अपने पूरा परिवार, मेरे 4 बहन, माता के, हम लोग सबके साथ आए हैं अपने पति के साथ। खुश रहिए। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है गुरुजी, बहुत इच्छा थी आपके पास आने के लिए। आपके साथ एक सिर्फ फोटो लेने के लिए इच्छा है। अभी अंदर बैठेंगे तो लीजिएगा। ठीक, और सबके लिए मेरे परिवार का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। राधे। गुरुजी कोट कोट नमन। हम कई बार आए, आपसे प्रयास नहीं हो सका, इस बार दर्शन हो गए। ये हमारी इच्छा थी, पूरी हो गई सर। खुश रहिए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन। महाराज जी, एक निवेदन, एक प्रार्थना है मेरी। करीब 15-20 वर्ष हो गया कोशिश करता हूँ भगवान के चरणों में मन लगाने की, बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता कि थोड़ी देर बाद मन लगता है, फिर कहीं भाग जाता है, फिर पकड़ के लाता हूँ, फिर चरणों पे कोशिश करता हूँ कि कंसंट्रेट करूँ, लेकिन बार बार मन जो है तो विचलित हो जाता है। निवेदन करूँगा महाराज जी, कुछ क्या करना चाहिए मुझे कि परमात्मा के चरणों में मेरा मन लगा रहे। ये बताओ जी। मंदारी बंदर को नचाता है, देखा है आपने कभी? जी 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 जी। बंदर नाचता है कि नहीं? नाचता है महाराज। किसके इशारों पर? मदारी के इशारों पे। तो बंदर सबसे चंचल प्राणी है कि नहीं? जानवर है कि नहीं? जी महाराज जी। इस चंचल प्राणी को कैसे वश में किया मंदारी ने? बताओ। उसको
एक ऐसा कह सकते हैं महाराज जी कि उसको प्रशिक्षित किया उसने। हाँ, प्रैक्टिस कराई। जैसे मंदारी उस बंदर को प्रशिक्षित करता है, प्रैक्टिस कराता है, ऐसे मन आपका बंदर है। इस मन को भी जब आप सही जगह लगाने की प्रैक्टिस कराओ